हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कि ऑन टू फंक्शंस होते हैं, इनटू फंक्शंस होते हैं, वन वन फंक्शंस होते हैं, मैनी वन फंक्शंस होते हैं, राइट। तो उनके हम नंबर्स देखने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं। ओके, तो उससे उससे पहले हम लिखते हैं लेट अ फंक्शन f is defined from A to B, that is f such that A to B, where number of element in set A is m and number of element in set B is n. ओके, चलिए तो हमने कुछ इस तरीके से दो सेट लिए, एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया, राइट। और फंक्शन जो डिफाइन है वो ए टू बी है। कुछ एलिमेंट्स इस तरीके से हैं सेट ए के अंदर, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं। ओके, अब देखिए मुझे कनेक्ट करने हैं सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना है। तो अब सपोज करो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस सेट बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं। तो जब इसको मैं कनेक्ट कराने के लिए उठाऊंगा तो कितनी चॉइसेस हैं सेट ए के इस एलिमेंट के पास, कितनी चॉइस है, कितने तरीके से ये इस सेट बी के एलिमेंट के साथ जा सकता है। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n है, टोटल एलिमेंट्स अगर n है, देन इसके पास n चॉइसेस हैं, है ना। इट हैज n choices for connection in set B, right? It has n choices। तो पहला जो मैपिंग है वो n वेज में हो जाएगा, राइट। n वेज में हो जाएगा। अब फंक्शन के केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि ये अगर n में से किसी एक के साथ जाके मिल गया है तो ये सेकंड एलिमेंट नहीं मिल सकता। ओके, तो अब इसके पास एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस हैं अभी भी कनेक्शन के लिए इधर सेट बी में? ऑब्वियसली n चॉइसेस हैं, तो इसके पास भी n चॉइसेस हैं। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस हैं अभी भी? n चॉइसेस हैं। इसी तरीके से डॉट 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 लास्ट एलिमेंट के पास, ये जो लास्ट एलिमेंट है इसके पास भी कितनी चॉइसेस हैं? n चॉइसेस हैं। और ये टोटल कितना है, ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स हैं। तो ये टोटल है m एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनने वाले हैं? n टू द पावर m। तो ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, राइट। तो ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आ गए हैं n टू द पावर m। ओके, अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें कितने वन वन हैं, राइट। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, अब देखिए अगर मुझे वन वन बनाना है, सेट ए लिया, ये सेट बी लिया, फंक्शन डिफाइन किया ए टू बी। अगेन मेरे पास इस सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं, राइट। तो
इसके अब फंक्शन 1 1 बनेगा, ये इससे ज्यादा कनेक्ट कर गया ये एलिमेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि ये इसके साथ कनेक्ट करेगा, अगर ऐसा होगा तो दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। ओके, तो फिर ये एसोसिएशन हम नहीं कराएंगे। ओके, तो इसके पास कितनी चॉइसेस थी? n चॉइसेस थी। फिर इसके पास कितनी चॉइसेस होंगी? n-1। इसके पास कितनी चॉइसेस होंगी? n-2। इसी तरीके से जो नंबर ऑफ फंक्शंस बनने वाले हैं, विच इज नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस क्रिएट होने वाले हैं, वो कितने होने वाले हैं? n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 लास्ट में n-m-1, राइट? इस तरीके से बनने वाले हैं। ओके, अब एक केस और कंसीडर करते हैं। यहाँ पे जो n है ना, वो मैंने सपोज करो n मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू m ले लिया है, राइट? मतलब सेट B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा हैं। ओके, सेट B के अंदर ज्यादा है। जैसे मैं एक पर्टिकुलर केस लेता हूं, सेट A के अंदर मैंने 5 एलिमेंट ले लिए और सेट B के अंदर मैंने 6 एलिमेंट ले लिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉसिबिलिटी थी और ये 1 1 फंक्शन बन गया, राइट? अगर मैं सेट बी के अंदर कुछ कम एलिमेंट्स ले लेता हूं, जैसे 2 एलिमेंट ले लिए मैंने और इसमें मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए सेट ए के अंदर। ओके, तो अब मैं अगर 1 1 फंक्शन बनाता हूं, तो जैसे इसको इससे मैप करा दिया और इसको इससे मैप करा दिया, राइट? अब ये क्योंकि फंक्शन 1 1 बनाना है मुझे, फंक्शन मुझे 1 1 बनाना है, बट ये अगर सेट ए का एलिमेंट छूट गया तो क्या ये फंक्शन बन गया? उस केस में तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो मतलब इस केस में तो ये नॉट अ फंक्शन लिखूंगा मैं, नॉट अ फंक्शन, राइट? अब कोई कहेगा सर कोई बात नहीं, आप जो है इसको इससे कनेक्ट करा दो। अगर मैंने इस एलिमेंट को इससे कनेक्ट करा दिया देन ये फंक्शन तो है बट नॉट अ 1 1 फंक्शन। तो उस केस में मैं बोलूंगा कि अगर n लेस देन m हो जाए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a से कम हो जाए, देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन तो बनेगा ही नहीं, राइट? ये बात सही है। तो हमने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस देखे। अब इसको कोई बच्चा कर लेगा सर, इसको तो मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से लिख सकता था npm करके, npm, राइट? मैं ऊपर m इंटू एम n-m इंटू n-m-1 से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन अप टू 1 तक मल्टीप्लाई करता हूँ ना, मल्टीप्लाई करता हूँ फिर डिवाइड करता हूँ, तो ये तरीके का ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाता है। npm when n is greater than or equal to m and 0 if n is less than। तो these are number of 1 1 functions। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। अच्छा, सेकंड, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस, मैनी वन फंक्शंस इज इक्वल टू n to the power m minus these npm, right? When n is greater than or equal to m and 0 when n is less than। Okay, now third one is number of onto functions, which is equal to
summation -1 to the power n minus k nck k to the power m, where n is less than or equal to m, and 0 when n is greater than m, right, where k is equal to 1 to n. Okay, so these are number of onto functions. ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये बात हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में करेंगे. ओके, चलिए तो इसको भी एक बार देख लें कि ये जीरो कैसे हुए होंगे, है ना. तो यहां पर अगर मैं फिर से एक फंक्शन लेता हूं a टू b, सपोज करो मैंने यहाँ पर 5 एलिमेंट लिए और यहाँ पर मैंने 6 एलिमेंट्स लिए, 1 2 3 4 5 6. अब मैं ऑन टू फंक्शंस बनाना चाहता हूँ. ऑन टू फंक्शंस का पता है ना, ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं. ऑन टू फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनमें सेट बी के एलिमेंट्स का कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं रहता, राइट. अब मैं कुछ इस तरीके से मैपिंग कर रहा हूं. ये तो खाली रह गया, ये तो खाली रह गया, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन हुआ. नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट अ ऑन टू फंक्शन, राइट. अब कोई बच्चा कहता कि सर ऐसा कर दीजिए, तो उस केस में नॉट अ फंक्शन, ये तो फंक्शन ही नहीं है फिर, है ना. अब अगर मैं सेट ए के एलिमेंट ज्यादा रखता हूं 1 2 3 4 और इधर 1 2 3, अब मैं कुछ इस तरीके से कर दूं, राइट. अब ये अभी ये फंक्शन नहीं बना, क्यों, क्योंकि यहां पर एक एलिमेंट ज्यादा है, तो ये जाके इससे मिल सकता है. अभी तो ये पॉसिबल है ना. तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया, है ना, मैनी वन हो गया, बट ये ऑन टू हुआ. ओके, तो जब सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से या तो ज्यादा हो या फिर बराबर हो, तभी पॉसिबल है कि ऑन टू फंक्शन बन सकता है. अगर सेट बी के एलिमेंट ज्यादा हो गए देन फंक्शन ऑन टू पॉसिबल नहीं. ठीक है, चलिए. ओके, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन देख लिया हमने. नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस की बात करें नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस के, तो वो क्या आने वाले हैं, n टू द पावर m माइनस समेशन -1 की पावर n माइनस k n c k and k to the power m, right, when n is less than or equal to m, and 0 when n is greater than m, right. So this is number of these are number of onto functions. नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस और देख लेते हैं. नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस. तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस में भाई बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब है कि ऑन टू भी हो जाए और 1 1 भी हो जाए. तो हम देख रहे थे लास्ट केस में नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस थे जिसमें n ग्रेटर देन और इक्वल टू m था, राइट. और नंबर ऑफ ऑन टू के केस में n लेस देन और इक्वल टू m है. तो ये बात कहां बैठेगी जाके, जब n और m दोनों बराबर होंगे, और उस केस में क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल. ओके, और ये 0 होगा अगर केस अदरवाइज हो तो, अदरवाइज, राइट. चलिए, तो इतनी बात समझ आती है. क्वेश्चन करते हैं एज एन एग्जांपल. लेट सेट ए number of elements in set A is equal to 5 and number of element in set B is equal to 4, and a function is defined
from A to B, find number of onto functions. ओके तो मैं देख रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है हियर m is equal to 5 and n is equal to 4 मीन्स यहाँ पर m ग्रेटर देन n है, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस पॉसिबल है, राइट। तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस के लिए क्या बनेगा, k से समेशन k is equal to 1 to n and minus 1 to the power n minus k into nck, or this is k to the power m, right? So minus 1 to the power n is what? N is 4 minus 1 into 4c1, right? And k to the power m, that is 1 to the power 5, okay, plus minus 1 to the power 4 minus 2, 4c2, and this is 2 to the power 5, plus minus 1 to the power 4 minus 3, 4c3, and 3 to the power 5, plus minus 1 to the power 4 minus 4 to 4c4 and 3 to the 4 to the power 5. So this is minus 1 to the power 3, which is minus 4c1, which is 4, तो 4. 1 to the power 5 तो 1 ही होने वाला है. This is plus 4c2 is 6, 2 to the power 5 into 32, right? Again फिर minus 4c3 is 4, 3 to the power 5 is 243, okay, and plus this is 1, this is also 1, 4 to the power 5, 4 to the power 5 means 2 to the power 10, which is 1024, okay, 240. These are number of functions, number of onto functions, okay. चलिए क्वेश्चन लिखते हैं जो इस ईयर जेई में पूछा गया था. Okay students, the question is the function f such that n minus 1 to n defined by fn is equal to the highest prime factor of n is option A 1 1 only, option B neither 1 1 nor on 2, option C on 2 only, and option D both 1 1 and on 2. ओके चलिए तो यार देखो, सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूं कि n माइनस 1 टू n है, मतलब सेट ए के अंदर जो पहला सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स ही कम हो गए सेट बी से, तो यार ऑन टू तो रहा ही नहीं ना, तो ऑन टू वाले जो ऑप्शन है वो तो हटा ही दो. जैसे यहाँ पे बोला है ऑन टू ओनली, तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है ना. बोथ 1 1 एंड ऑन टू, तो ये ऑप्शन डी भी ऑप्शन से गया, है ना, मतलब ये ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तो हमारे चॉइस से हट गए. अब हमें दो ऑप्शन रह गए हमारे पास, ठीक है. अब देख लेते हैं कि ये एफ ऑफ एन डिफाइन कैसे है, कि भैया एन को कुछ भी पुट करोगे ना, देन वो देगा क्या, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन देगा. जैसे अब एन हम 1 तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि उसके डोमेन में ही नहीं है, तो हमने अगर एन को 2 पुट किया, राइट, तो अगर हमने एन को 2 पुट किया तो हमको मिला क्या, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर मिला. 2 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 ही होता है ना, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2. एफ ऑफ जैसे हमने 3 देखा, एफ ऑफ 3 देखा मतलब हमने एन को 3 पुट किया,
तो 3 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है? 3 होता है, तो हमें एफ ऑफ 3 मिला, एफ ऑफ 3 मिला। इसी तरीके से अगर हम एफ ऑफ 4 देखें तो 4 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है? 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो अगेन 2 मिला। एफ ऑफ 5 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज अगेन 5। 6 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इज 3 एंड सो ऑन। बट हम ये तो देख रहे हैं ना कि हमारा काम हो गया है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ 2 इज 2 एंड एफ ऑफ 4 इज ऑल्सो 2, तो नॉट अ 1 1। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? यहाँ पे 2 3 4 5 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हमको 2 के साथ हमने मैप करा दिया, और 4 भी 2 के साथ हो गया। नॉट अ 1 1, राइट? तो फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन 2024, है ना, सेशन 1 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so next question is, let a function f such that n to n be defined by f of n is equal to 2n when n is 2 4 6 8। मतलब n अगर इवन नंबर है देन जो f of n है वो क्या देता है? 2n देता है। f of n is equal to n minus 1 when n is 3 7 11 15 and so on. Okay, and when n is equal to 1 5 9 13, f of n is n plus 1 by 2। मतलब n जब इवन है तब तो 2n मिल रहा है, और जब n ऑड है देन एक बारी n माइनस 1 मिलता है और दूसरा n प्लस 1 बाई 2 मिलता है जब n ऑड होता है, राइट? तो ये पूछ रहे हैं कि देन फंक्शन इज ऑप्शन ए 1 1 बट नॉट ऑन 2, एंड ऑप्शन बी ऑन 2 बट नॉट 1 1, ऑप्शन सी नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, एंड ऑप्शन डी 1 1 एंड ऑन 2। मतलब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक हो? चलिए, तो हम भी क्या करेंगे इसका आंसर करने के लिए? हम भी जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे n की, और वहां से f ऑफ n देखने वाले हैं, राइट? तो अगर मैं n को 2 4 6 8 एंड सो ऑन पुट करता हूं तो मुझे f ऑफ n क्या मिलेगा? जस्ट 4 6 12 16 एंड सो ऑन मिल जाएगा, राइट? एंड मैं अगर n को 3 7 11 15 एंड सो ऑन पुट करता हूं तो f ऑफ n क्या मिलेगा मेरे को? 2 6 10 40 एंड सो ऑन मिल जाएगा, राइट? एंड अगर थर्ड में n को 1 5 9 13 एंड सो ऑन पुट करता हूं तो f ऑफ n क्या मिल जाएगा मेरे को? n की जगह 1 पुट करता हूं तो 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 1, फिर मिलेगा मेरे को 5 प्लस 1 6 बाई 2 3, फिर मेरे को मिलेगा 5, फिर मेरे को मिलेगा 7, है ना, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। मतलब यहां से मेरे को सारे के सारे ऑड नंबर्स मिल रहे हैं, ऑड नंबर्स, राइट? यहां से मेरे को इवन नंबर मिल रहे हैं, इवन नंबर्स। ओके, यहां से मेरे को मतलब यहां से वो इवन नंबर्स मिल रहे हैं जो जो टू, मतलब यहां से मेरे को वो इवन नंबर्स मिल रहे हैं जो जो कि एक कंपोजिट नंबर है किसके फैक्टर्स का? ऑड और इवन नंबर के। जैसे 2 इज 2 इंटू 1, 6 इज 2 इंटू 3, राइट? 10 इज 2 इंटू 5, 14 is 2 into 7. Okay, 2 into 1, 2 into 3, 2 into 5, 2 into 7. Okay, and this is 1 3 5 7. This is 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 5, 2 into 7. This is 2 into 2, 2 into 4, sorry, 2 into 2, and this is 2 into 3, this is 2 into 6, this is 2 into 8. तो मैं यहाँ से क्या नोटिस कर रहा हूँ कि सारे नंबर्स आ गए हैं, सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। देखिए आप, जो आप जैसे जैसे n नेचुरल नंबर्स पुट करें वैसे वैसे आपको नेचुरल नंबर्स मिलते जा रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 4 5 6 7 8, इस तरीके से मैं देख रहा हूँ
तो बस मैं ये कहूंगा कि वी ऑब्जर्व दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, राइट। क्योंकि अगर मैं n को 1 पुट कर रहा हूं, राइट, तो मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि दो n पर मेरे को सेम वैल्यू मिल रही है, राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। जैसे मैं n की जगह 1 पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। n की जगह मैं यहाँ पर अगर 1 पुट करता हूं तो मेरे को यहाँ पे तो कहीं 1 नहीं मिल रहा है ना। n को अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूं तो मेरे को यहाँ पे कहीं 1 नहीं मिल रहा, राइट। जैसे मैं यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को 2 यहाँ पे मिल रहा है ना, 2 कहीं और तो नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन इज 1 1 एंड सारे n कवर हो रहे हैं कोडोमेन के अंदर। मतलब कोडोमेन में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो मेरे को रेंज भी मिल रही है, वो सारे एलिमेंट्स रेंज के अंदर भी मिल रहे हैं, मीन्स फंक्शन इज ऑन टू। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।